तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है फूलपत्ती वाली क्लास में। आइए हम लोग CHS नवोदय विद्यालय NTSC इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पर? तो नंबर सिस्टम में पहुंच गए थे कि अगर कोई दशमलव प्रसार है 5.322 पर बार है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। इसके लिए आपको मैं एक बार पुनः याद भी दिला देता हूँ। इसके लिए आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? आप आंसर निकालिए और मैं हल कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको बोला था कि लिखिएगा 5 + 0.32 पर बार, और इसको लिख सकते हैं 32 पर बार को कि 32 - 3 बटा के, और जितना पर बार का चिन्ह होगा उतना 9, और जितना पर बार का जीरो नहीं बार का चिन्ह नहीं होगा उतना 0 लिख देना है। यानी लिखेंगे 5 + 32 में से 3 गया 29 बटा के क्या आ जाएगा 90। 9 × 5 = 45, 450 हो गया। 450 + 29 बटा के 90 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 और 5 2 7, तब ये हो गया 4 बटा के 90, ये आपका हो गया आंसर। तो ये तो हम लोग की पिछली एपिसोड की क्लास की पढ़ाई थी। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? तो विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। समझिएगा ध्यान से, एकदम मस्त फाटेदार किस्म से विभाज्यता का नियम पढ़ना है। और आपको मैं कुछ अलग से बता रहा हूं कि आप किस तरह विभाज्यता का नियम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आपको एक साथ और कई प्रकार की विभाज्यता का नियम सिखा रहा हूं। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि 2 4 8 16 32 64 128 ... का विभाज्यता का नियम, का विभाज्यता का नियम, समझिएगा कैसे होगा। इतना का ना आपको विभाज्यता का नियम मैं बस 2 मिनट में निकालना सिखा दूंगा। समझिएगा कैसे। देखिए, इसको लिखेंगे 2 के पावर 1 बराबर 2, और 2 का पावर 2 बराबर 4, और 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 16, और 2 का पावर 5 बराबर 32, 2 का पावर 6 बराबर 64 ... इसी तरह चलता है। यदि आपसे कोई पूछता है ना कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो वेरी सिंपल वे में जवाब देना। देखो, यहाँ पर 2 का पावर 1 करने पर 2 आ गया ना, तो वह संख्या जिसके इकाई का स्थान 1 है, इसका पावर इकाई का स्थान 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई पर उपस्थित अंक, इकाई पर उपस्थित अंक यदि 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का आखिरी का 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और किसी संख्या का आखिरी का 4 अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार अगर 16 से विभाजित है तो वह कंफर्म है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो 16 से विभाजित होना ही होना है। और किसी संख्या का आखिरी का 5 अंक अगर 32 से विभाजित है तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो विभाजित होना ही होना है। इस तरह आपकी 2 के पावर्स के रूप में जा सकते हैं। जो 2 के पावर से मिलने वाली जितनी सारी संख्याएं होंगी उनकी विभाज्यता के नियम के लिए यह लागू होता है। तो चलिए, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या है। मैंने क्या बताया, सब उदाहरण सहित आपको मैं बताता हूं। समझिएगा एकदम आराम से। आप लगाइए हेडिंग 2 से विभाज्यता। और कितना प्रकार से बोल सकते हैं 2 से विभाज्यता। देखो, कोई संख्या है 2 3 5 7 4 2, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर उपस्थित संख्या 2 से विभाजित है, 2 से क्या क्या विभाजित हो सकता है? 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। या कह सकते हैं किसी संख्या की इकाई के अंक पर उपस्थित अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखो, अब कबीरदास का एक फेमस बहुत बढ़िया दोहा है कि नदियाँ बहती एक है घाट बहुत तेरे।
नदिया बहती एक है घाट बहुते रे, आ कह कबीर बचन के फेरे। नदी एक ही बह रही है लेकिन उसका घाट का नाम अलग अलग है। अब नियम कोई भी बताया जाए, नियम अलग अलग हो सकता है लेकिन काम में कही देगा दो विभाजिता नियम, कई तरह से, दो तरह से, तीन तरह से, चार तरह हो सकता है। और कल के दिन ददरी का मेला है, ले जाओ किसी को कहो कि चलो बनारस के घाट पर मैं आपको गंगा मैया का स्नान करें, ना नहीं जाएंगे। 5 लाख लोग आते हैं ददरी के मेला में, लोग वहाँ पर जाएंगे। जाइए देखिए ददरी का मेला का नज़ारा बहुत मस्त, वाह क्या बात है। देहात का वहीं पर सिंबल दिखता है, कोई गन्ना ले लेता है ईख और वो अपना सिंबल बना कर चलता है, कोई लाठी में वो अंडरवियर टांग लेता है, लाल रंग का झंडा है उसका, ताकि साथ वाले बिछुड़े ना। बहुत बढ़िया है। मैं एक बार गया था नहाने के लिए, एक मोटी सी औरत थी, बोली थी गंगा मैया दूर है जाना जरूर है। हंसते हंसते गिरे थे हम लोग, गंगा मैया दूर है, एकदम बोल रही एकदम मस्त अंदाज में, गंगा मैया दूर है जाना जरूर है, हंसते हंसते गिर गए थे। चलिए आइए देखिए दो का विभाजिता का नियम, बोलेंगे क्या बोलना है। दो का विभाजिता का नियम 2-3 तरकीब से बोल सकते हैं, एकदम मौज से पढ़िए। वह संख्या जिसके इकाई के अंक पर उपस्थित, इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। दूसरे केस में से बोलो, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आने वाला अंक सम संख्या हो। अब सम संख्या में परेशानी है भैया, सम संख्या इतना ही है, सम संख्या 2, 4, 6, 8, इकाई पर आने वाला बोल रहा है तो एक अंक की सम संख्या 2, 4, 6, 8 होगा, तो बोलना पड़ेगा तथा शून्य, तथा शून्य हो तो वह संख्या विभाजित होगी। फिर सोचिएगा कैसे बोल रहा हूँ, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या तथा शून्य या अथवा शून्य आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। अब बोल सकते हैं इसे भी कि अगर किसी संख्या के आखिरी का एक अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और कोई बोले कि शून्य में 2 से भाग दीजिए ना, तो दे लो, शून्य में 2 का भाग दो तो 0, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, शून्य 2 से विभाजित है। यहाँ पर बोलेंगे कि देखो भैया, तो देखिए तो बात तो अभी हुआ कि शून्य 2 से विभाजित है, कुल मिलाकर 2 का विभाजिता का नियम आप सीखो। आगे चलते हैं 3 की विभाजिता का नियम, लिख लीजिएगा। 3 एक ही बार सिखाता हूं, कई सारा काम। 3 तथा 9 का विभाज्यता का नियम। 3 तथा 9 का विभाजिता का नियम इतना शानदार है, मजा आ जाएगा, समझिएगा कैसे। अब कोई संख्या देना, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 2, 1 और बोले कि बताइए 3 या 9 से विभाजित होगी कि नहीं। सिंपल सा, ऐसे तो फॉर्मली लिखा जाता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भी विभाजित है तो वह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। लेकिन चलिए एक आपको सिंपल बताता हूँ, 7, 3, 2, 1 है, बोला जाए कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं, तो जोड़िए 2, 1, 3 और 3, 3, 6 और 6, 7 कितना होता है 13। 13 3 से विभाजित नहीं है, 13 3 से भाग देने पर नहीं कटेगा, तो यह विभाजित 3 से नहीं। लेकिन ना यहाँ पर 2 जुड़ जाए और बोला जाए कि अब बताइए यह 3 से विभाजित है कि नहीं, तो जुड़िए 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, 13, 2 कितना हो जाएगा 15, तो 15 3 से भाग देने पर कट जाता है ना, तो ये संख्या कट जाएगी 3 से। देखिए कटा कर दिखा देता हूँ, 3 दूनी 6, 1 हो गया, 3, 3 चौके 12, 1 बच गया, 2, 3 चौके 12, 1 उतरा नहीं जाएगा, अब 2 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12, कट गया पूरी। यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित नहीं है तो 3 से विभाजित नहीं होगी। और सेम टू सेम यही रूल काम करता है 9 पर भी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना भी नहीं करना है, हम शानदार किस्म से पढ़ना है। क्या करना है, अगर आपको बताना है, यही वाला बोल रहा हूँ
कि 7 3 2 1 2 3 से विभाजित है। ऐसे करो, 2 3 2 1 3 3 से खत्म, 3 2 3 से 3 खत्म, और 7 2 कितना होता है 9 9 3 से कट जाता है तो खत्म। तो अगर कट गया ऐसे तो 3 से विभाजित है। नहीं समझिए इसको अगर हम जोड़े तो 2 1 2 3 4 7 7 6 6 12 1 13 13 7 करेंगे तो 20 20 5 25 2 27 27 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 30 से विभाजित होगा, लेकिन उस तरह नहीं करना, ऐसे करो 2 1 3 3 से गया, 6 4 10 या 6 से 6 3 से कट जाता है तो हटाओ, 7 4 11 11 5 कितना हो जाएगा, तो 11 5 16 हो जाएगा, और 16 2 तो 16 2 18, हाँ 18 3 से कट जाता है, 3 से 3 कट गया तो ये संख्या 3 से विभाजित हो गई। फिर एक बात अब बता रहा हूँ, सोचिए 9 3 2 1 5 और 7, इसको बताना है 9 से विभाजित है कि नहीं। तो ऐसे करो, 3 से पहले कटा देते हैं, 3 दूनी 6 1 बचा, 5 जोड़े 3 दूनी 6 फिर हो गया, 2 1 3 फिर खत्म, 3 से 3 खत्म, 9 से 9 खत्म, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। फिर समझिएगा, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, 7 5 2 1 7 5 12 2 14 1 15, इसको बोला जाए 15 7 22 3 25, फिर 3 लिख दे रहा हूँ, और बोला जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो बोलना है इसी सिंपल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6 1 बचा 1 2 और 2 2 4 4 3 से कटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 7 8 हो जाएगा, 8 को कटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 2 7 नहीं कटा तो नहीं कटेगा। ऐसे भी जोड़ लो, देखो 7 5 12 12 2 14 1 15 15 7 22 22 3 कितना हो जाएगा 25, और 25 3 28 हो जाएगा, और 28 2 से 3 से विभाजित नहीं है। यानी 3 से विभाजिता का या 9 से विभाजिता का नियम पढ़ना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 9 से कटाया जाता है। ये नहीं कि ऐसे अगर कटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 1 6 4 3 2 1, कितनी बड़ी संख्या है, बोला जाए कि 9 से विभाजित है कि नहीं, तो सिंपल सा सोचना है कि 2 3 5 5 4 9 खत्म, 6 1 7 और 7 7 14, 9 से कटाएंगे तो 14 है तो 5 बचेगा, 5 5 10, 10 में भाग देंगे 9 से तो 1 बचेगा, और 3 2 5 1 6 नहीं कटता है, 3 9 से नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप कितना का विभाजिता का नियम सीख लिए, 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का इत्यादि चलता ही रहा, 3 का सीख लिए, 9 का सीख लिए, किन किन संख्याओं का सीखना है तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 का भी सिखा देंगे, 10 11 25 का, इतना सारा का विभाजिता का नियम आपको मैं फराटेदार से सिखा दे रहा हूँ। क्या क्या होगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, इसमें से 2 का विभाजिता का नियम सीख लिए, 3 का सीख लिए, 4 का सीख लिए, 8 का सीख लिए, 9 का सीख लिए, और बाकी जो बचा है चलिए मैं काम कर रहा हूँ, इधर मिटा दे रहा हूँ। नियम आप लिखते रहिएगा आप अपने कॉपी पर। चलिए अब हमको बताना है 5 का विभाजिता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, सोचिएगा कितना मस्त है। 5 का विभाजिता का नियम इतना मस्त है कि सिर्फ 2 ही अंक आएगा इसकी इकाई के स्थान पर। अगर कोई संख्या है जैसे 5 3 2 8 7 0, अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 दिखाई दे, 0 या 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो, और इकाई के स्थान पर 0 और 5 के अलावा कुछ दिखाई दे तो वह संख्या 5 से विभाजित होने वाली नहीं है। तो 5 का विभाजिता का नियम बहुत मस्त है, समझिए। आगे 6 की विभाजिता का नियम का बात करना है। 6 का विभाजिता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, देखिए कैसे। 5 का भी हो गया, 6 की बात किया जाए, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वो संख्या 6 से विभाजित होगी ही होगी, बाव नहीं जा सकता है, उसका विभाजित होना ही होना है। क्या मतलब समझो, 3 2 5 7 6 है,
एक लिख लेता हूँ, भी 4 लिख लूँ, बताना अच्छा से कटेगा कि नहीं। तो पहले 2 से, तो इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कट जाएगा। और 3 से कटेगा कि नहीं, तो 4 1 5, 5 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 20 6 26, 26 आ गया। और 3 से 26 नहीं कटता है, इसलिए संख्या 6 से भी कटने वाली नहीं। चलो एक सिंपल सा बात करते हैं, 64 का, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन 6 4 10, आगे क्या लिख दूँ, ऐसे 24 देख लीजिए, 24 पर बोला जाए कि 6 से कटेगा कि नहीं, तो देखो ये संख्या 2 से भी विभाजित है, इकाई पर 4 है, तो ये 3 से भी कट जाएगी, 6 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 6 3 से कट जाता है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसे एक 624 की बात किया जाए, 4 2 6, हाँ देखिए 4 2 से विभाज्य है और ये 3 से पूरा विभाज्य भी है। देखो 4 2 6 6 6 12, 12 3 से कट जाएगा, तो ये पूर्णतः संख्या 6 से कटेगी। जैसे 6 एकम में 6 कैंसिल, 2 0 नहीं, बढ़ाकर आगे वाला उतारेंगे, 6 6 के 24, संख्या 6 से भी कटेगी। तो जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो निश्चय ही वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब आपका मन कर रहा होगा ना कि सर ये वाला मस्त है, 7 वाला जरा बताइए, नहीं सुने हैं, सुन लीजिए। 7 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, मैं एक संख्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो कोई संख्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं 2 3 5 7 6, इसमें बोलना है कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं। थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूं, अब समझिए। सबसे पहले ना ये 7 का ट्वाइस करो, 2 गुना 7 दूनी 14, अब बचा क्या, 235, 235 में से 14 घटाओ भैया, क्या बचा, तो पता लगा कि 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया 2। अब फिर यही काम करना है, 221 में 1 का 2 गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, बचा कितना 22, तो 22 में से 2 को घटाइए, कितना बचा 20। यहाँ पर आने वाली संख्या इसी तरह अगर रिपीट करते रहे, तो आने वाली संख्या अगर 7 की गुणज है, 7 14 21 28 35 आता है, 7 का गुणज है, 7 से कटने वाली संख्या है, शून्य भी आएगा तो चलेगा, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। और अगर 7 का गुणज नहीं होगा तो संख्या 7 से विभाजित होने वाली नहीं। फिर एक समझा रहा हूं, उदाहरण समझिएगा, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, तो आपको 7 का विभाज्यता का नियम बता रहा हूं। 7 का विभाज्यता का नियम कैसे, तो मैं बोल रहा हूं कि 5 3 2 4 1 6 दिया है, तो यहां पर ना इकाई का जो अंक है उसका ट्वाइस करना है, 6 दूनी 12, अब बचा कितना, तो 53 24 1, इसमें से 12 घटाओ भैया, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर यह 3, 3 में से 1 गया 2, 2 3 5। अब यहाँ पर 9 का फिर 2 गुना करो, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो फिर भैया कितना बचा, तो 53 22 में से 18 घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर हो गया 1, 11 में ये 1 में से गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब बचा 5304, फिर इस 4 का 2 गुना करो, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, तो 5304 में से अब 8 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर हो गया 9, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। फिर ये ना 6 का 2 गुना कीजिए, 6 का 2 गुना, तो 6 का 2 गुना कितना 12, यहाँ पर हो गया 529, गड़बड़ हो गया क्या, यही वाला लेना है ना 530। तिरपन सौ चार में इसका मैं 2 गुना किया, चलिए मैं ही मिस्टेक कर गया, 5 अंक 4 अंक हो गया,
और 5304, तो 4 का 2 गुना किया तो 8 हो गया। 8 घटाना 5304 में से नहीं, 8 घटाएंगे 530 में से, उसको छोड़कर जिसका 2 गुना कर रहे हैं इसमें से 8 घटाइए, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 5। अब ना फिर इस 2 का 2 गुना कीजिए, 2 का 2 गुना कितना 4, तो 52 में से ना 4 घटाइए, तो 52 में से 4 गया 48। 48 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या 7 से विभाजित होने वाली नहीं। मैं एक आपको और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि कटेगा कि नहीं, मैं एट रैंडम लिख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 25 27 और बोले कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो काम करना है, ये वाला इकाई के अंक को 2 गुना कीजिए, 7 दूनी 14। अब बचा कितना 252, 252 में से 14 घटाइए, कितना बचा 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 238। अब इस 238 में ना 8 का 2 गुना करो, 8 दूनी 16, बचा कितना 23, 23 में से 16 घटाओ भैया, तो 13 में से 6 हो गया 7 और यहाँ पर हो गया कैंसिल, 7 हो गया, बच गया 7 का गुणज है 7, इसलिए संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पर कटाते हैं। 25 27 में मुझे भाग देना है 7 से, 70 के 21, कितना बचा 4, 7 42, उत्तरा 7, 7 एकम में 7, 7 से कैंसिल। तो क्या आप 7 से विभाजितता का नियम समझ पाए कि नहीं? क्या एक और मैं आपको बताऊं? चलिए एक और मैं आपको उदाहरण समझाता हूं 7 का विभाजितता का। 7 2 5 2 7 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 7 2 5 2 7 का विभाजितता का नियम, 7 से कटेगी कि नहीं ये संख्या? तो सिंपल सी बात है, 7 का 2 गुना, 7 दूनी 14, घटाओ इसमें से 14 भैया, तो 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, नहीं गड़बड़, फिर समझिएगा। 7 का 2 गुना किया तो 14 हो गया, इसको छोड़ देना है, 7 को लिखना है 7 2 5 2, उसमें से 14 घटाना है। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर गया 4, 4 में से गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 7। अब 8 का 2 गुना करो, 8 दूनी 16, अब ना बस 723 में से घटाना, तो 723 माइनस 16, तो 13 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर बचा 7। फिर बोला अब 7 का 2 गुना करना है, 7 दूनी 14, बताइए 70 में से 14 घटाना है, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर हो गया 6 में से 1 गया 5, 56, 7 से कट जाता है 56 ना, तो ये संख्या 7 से विभाजित है। अगर यहाँ पर प्राप्त शेषफल अगर 7 से नहीं कटेगा तो संख्या 7 से विभाजित होने वाली नहीं है। चलिए, तो 6 का विभाजितता का नियम सीख लिए, 7 का विभाजितता का नियम सीख लिए, 8 का सीख लिए, 9 का सीख लिए, 10 11 25 बचा है। देखिए 10 का विभाजितता का नियम चुटकी बजाकर हो जाएगा बाबू, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल समझिए। 10 का विभाजितता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा समझिए। कोई भी संख्या हो, 10 का विभाज्यता का नियम सबसे आसान, कोई भी संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर ना शून्य दिखाई दे तो वह 10 से विभाजित है, और नहीं शून्य दिखाई देगा तो 10 से विभाजित। सबसे आसान विभाजितता का नियम है 10 का। 1000 भैया 10 से कटेगा, 0 दिखाई दे रहा है इकाई पर, हाँ कटेगा, एकदम झोरा का सामान बोरा में आइए। 11 का विभाज्यता का नियम सुनिएगा, 11 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा मस्त है ये। क्या होगा देखिए, मैं कहूं कि बोलिए 3 2 5 7 6 1, ये 11 से विभाजित है कि नहीं? स्थान की बात कर रहा हूं, सम स्थान और विषम स्थान की। देखिए यहां से विषम स्थान, ये वाला है सम स्थान, इनका योग निकालो, सम स्थान वाला का विषम स्थान वाला का। तो 1 7 8 है, 8 2 कितना 9, आप सम स्थान वाला का निकालो, 6 5 11, 6 5 11, 11 3
14। इसमें से घटाओ, किसी को भी घटा सकते हो, सम स्थला में से विषम में, विषम वाला में से सम में। 9 में से 14 घटाइए या 14 में से 9 घटाइए, कितना बचा? 5 या -5। अगर ये ना 11 का गुणज होता तो वो संख्या 11 से विभाजित होती, और 11 का गुणज नहीं होगा तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी एक बात करेंगे कि किसी संख्या में विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग तथा सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, और उनका अंतर अगर 11 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होने वाली नहीं है। समझिए फिर से, अब कह रहा हूं मैं कि 3 2 5 7 1 4 3 ये 11 से विभाजित है कि नहीं? मैं क्वेश्चन चूज करके नहीं लाया हूं, आपको बस रैंडम बोलना हूं। देखिए लिखिए 3 1 4 और 4 5 9 और 9 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12 समस्थान वाला। 7 4 11 और 11 2 14, घटाएंगे 2 बच्चा भैया माइनस का 2। 7 का गुणज नहीं है, 11 का गुणज नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाजित होने वाली नहीं। अच्छा एक आपको उदाहरण भी दिखा देता हूँ, जैसे देख लीजिए 1 3 3 1 है, बोला जाए 1331 11 से विभाजित है कि नहीं? तो सब विषम स्थान वाला 1 3 कितना 4, असम स्थान वाला 1 3 कितना 4, 4 में से 4 गया 0, 0 11 से कट जाता है, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। चलिए 11 से विभाजित करके भी दिखा देता हूँ। अगर कोई कहे कि 11 से कटाइए तो लिखिए 11 कम में 11 कितना बचा? 2 23, 11 2 नहीं 22, कितना बचा? 1, और ये हो गया 11 कम में 11, कैंसिल। 11 का विभाजित का नियम। और सबसे मजेदार आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, 5 का 25 का 125 का 625 का विभाजित का नियम। हाँ एकदम, देखिए सबसे खतरनाक, ये भी 2 की तरह। कोई कहे आपसे कि 5 25 625 और 15,625 का विभाजिता का नियम, का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम देखो, मैथ है। 5 का घात 1 बराबर 5, अब 5 का घात 2 बराबर 25, 5 का घात 3 बराबर 125, यहाँ पर छूट गया 125 भी लिख लो भैया। अब 5 का घात 4 बराबर 625, अब 5 का घात 5 बराबर 15,625। फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बोले ना कि 5 का विभाज्यता का नियम, तो किसी संख्या के इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक अगर 5 से कट जाता है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 का विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या का आखिरी का 2 अंक इकाई और दहाई पर उपस्थित अंक अगर 25 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या भी 25 से विभाजित होगी। 125 का विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के आखिरी का 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर 125 से भाग देने पर कट जाता है तो पूरी संख्या कटेगी। आगे क्या लिखा, डजंट मैटर, कटना है तो कटना है उसको। कोई कहे 625 का विभाज्यता का नहीं, मुंह बात देंगे 625 का विभाज्यता का नहीं, अरे कुछ नहीं है, उस संख्या के आखिरी का 4 अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार अगर 625 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से 25 से विभाजित होगी तो होगी। उसी तरह 15,625 का भी। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? 5 25 125 625 तथा 15,625 का विभाज्यता का नियम समझ में आया कि नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याओं का विभाज्यता का नियम सिखा दिया। तो कहिए 2-4 क्वेश्चन करा दूं कि कल क्वेश्चन किया जाएगा? तो आप घर पे पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा और कल क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।